चंद्र को गड़बड़ी नहीं है, बीजेपी वाले ने कोई गड़बड़ी नहीं करी, तो भाई गड़बड़ी नहीं, और ये कह रहा आएगी बीजेपी, तो भाई इलेक्शन खत्म कर दो, कोई क्यों मेहनत करे, क्यों पैसे बर्बादी करे। आपको लगता है धांधली हो रही है? यार कमाल का, तो क्या पता है आपको, सब पता है, हमें पता है। हाँ। नहीं, कहाँ आपको लगा कि जब आपको लगा कि नहीं यार ये गड़बड़ थी और ये समझ में आ रही है, वो बात बताइए। गड़बड़ जो हमारे खुद के पार्ट थे उन्होंने वोट नहीं कट रही, बताओ। अच्छा, हमारे अपने धोखे दे गए क्या हमें? अच्छा, आपके अपने वार्ड, थोड़ा डिटेल बताइए क्या हुआ था, वो वार्ड बताइए मुझे, क्या हुआ कि कौन से एरिया में थे जिसमें आपके अपने हमारे भाई खड़े थे नेहरू कॉलोनी। हाँ, नेहरू कॉलोनी के गरीब लोगों ने ही खड़ा करा था उसे। अब वो बताओ वहीं से वोट निकल गई, मतलब जिस एरिया से थे उसी एरिया से वोट गायब हो गए। हाँ, मतलब ये तो बड़ा अजीब मामला है। मशीनों में फुल बैटरी है, बताओ, काम करने के बावजूद इलेक्शन में काम हुआ है मशीन का, फिर भी 100% बैटरी निकलेगी। अच्छा, तो बताओ, आप बताओ, 100% बैटरी है और आपके एरिया के वोट गायब हो गए। बीजेपी है तो क्यों इलेक्शन करवा रही है, क्यों परेशान कर रही है तू गरीब आदमी? आपको लग रहा है धोखा हो रहा है? कमाल की बात, सबको पता, बोलने वाला कोई नहीं है। हमारी गली में टोटली 1500 वोट होती है हमारी गली में, और हमें टोटल 1500 ही नहीं मिली। जो हमारे घर की वोट है वो 1500, जो हमारे घर के वोट है ना, जो हमारी गली की वोट है, पूरी गली की वोट 1500 वोट है, टोटल हमें 1500 नहीं मिले। साथियों, मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले बता दूं, वार्ड 12, ये वार्ड नंबर 12 और नेहरू कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद के लोग हैं। इनका एक प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा हुआ और इनका आरोप ये है कि ये कैसी मशीनें हैं जिसके अंदर से इनके परिवार के लोगों के वोट ही गायब हैं। बताइए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ, नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम सावंतवर है। आपके प्रत्याशी कौन है? भाई चंद्रवीर। वार्ड नंबर क्या है? 12। अब बताइए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जनता से सबसे सवाल करना चाहता हूँ, कोई भी मशीन सुबह 6 बजे शाम में 6 बजे तक चलेगी, क्या उसकी बैटरी डाउन नहीं होती है? जी होती है, नहीं होती है? 12 घंटे चल रही है, कितनी बैटरी डाउन होती है? 40% लगा लो, सारी मशीन फुल दिखा रही है। सील होने के बाद किसको आदेश है कि तुम मशीन को छेड़ सकते हो, चार्ज लगा सकते हो? किसी को आदेश नहीं है, क्यों दिखा रही सारी मशीनें फुल? अगर ये घोटाला नहीं है, घोटाला नहीं, तो फिर ये हो क्या रहा है? हमारे घर की 1500 वोट है, 1500 हमें टोटल नहीं दिखा रखी, 32 वोट, 33 वोट, 16 वोट, ये कोई वोटें होती है? एक तरफ न्याय तो झूठे है। तो अरे तुम जीत मांगने वैसे ले नहीं खड़े होते हम। मतलब आपको लग रहा है बीजेपी ने कुछ गड़बड़ की है? गड़बड़ करी है, 100% गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। वो तो ये कह रहे हैं कि जब हार जाते हैं लोग ऐसे ही आरोप लगाते हैं। अरे जो इस चीज को लड़ते नहीं है ना, उसको पता होता है, मूंछला नवाज चला देते हैं। जो बंदा कर रहा है ना उसे पता है, हमें पता है। घर की 1500 वोट है, 1500 हमें टोटल नहीं मिली। अच्छा, 1500 वोट हमें टोटल नहीं मिली, तो हम कैसे मान लें घपला नहीं है? आपके परिवार के टोटल वोट कितने हैं? हमारे परिवार के 15 वोट है। 15? हाँ। और आपको? हमारे 4 घर है, टोटल 4 घर में 45 वोट है। 45 वोट को हमें किसी बूथ पर दिखा दो, हमारी किसी में भी नहीं दिखी। तो आपको वोट कितने मिले फिर? हमें अभी टोटल जो हमारी लिस्ट है, अभी रिकाउंटिंग दोबारा करवा रहे हैं अंदर, अभी इसी चक्कर में बहस हो रही है अंदर, रिकाउंटिंग दोबारा करवा रहे हैं। ठीक है, हमारी 1500 वोट होने के बाद हम 1500 नहीं मिले तो घपलाई है फिर ये। किस बात का इलेक्शन है? अरे तुम्हें जीत मांगनी वैसे मांग लो, भीख में दे देंगे। ठीक है, चुनाव बंद कर दो, चुनाव का मतलब ही ना होता। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आप किस पार्टी से? निर्दलीय हैं या अपना? निर्दलीय है, उनका भतीजा है। हाँ, आपका कौन चुनाव में लड़ रहा था और किस वार्ड से? वार्ड नंबर 12 से चंद्रवीर लड़ रहा था, निर्दलीय उम्मीदवार। और नेहरू कॉलोनी में 75 से वोट पड़ी, उनमें से 90% वोट भाई चंद्रवीर की थी। जिसमें से किसी वार्ड में से 15 आ रही हैं, बूथ में से किसी में 16, बिल्कुल धांधलेबाजी है। इतनी तो आप ये कैसे कह सकते हैं? ये तो बीजेपी को वोट है टोटल हमारे घर की। अच्छा, वो आपके घर की वोट थी? हमारे घर की वोट के लोग खड़े, और ये कॉलोनी के लोग ये खड़े हारे हुए के साथ टोटल देखिए साथियों, इस वक्त हमारे पास सेक्टर 12 के एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्या नाम है उनका? मेरा नाम विनीत है जी भाई। वार्ड नंबर 12 के निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रवीर। इनके परिवार और आसपास जान पहचान के लोग हैं और उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि उनके परिवार के वोट तक गायब हैं। ये कैसी काउंटिंग हुई है? ये क्या गड़बड़ झाला है कि उनके परिवार के वोट गायब हो गए? तो रिकाउंटिंग के लिए उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि इसमें कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ हुई है, और वरना हमें अपने परिवार के वोट तो मिलते। तो दोस्तों, ये दावा है, ये उनका आरोप है, लेकिन ये है। आप बताइए क्या? हम बस एक ही चीज़ के सवाल करना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो 12 घंटे चलने के बाद भी 1% डाउन नहीं हुआ? जितना दिखा रखा हाई तो हाई है, वो लो हुआ ही नहीं ना, मीडियम हुआ। मीडियम तो होता कम से कम 10 दिन रखने के बाद भी। 10 दिन में तो मैं कह रहा हूँ फोन स्विच ऑफ करके रख देना, तब 50% चार्ज गिर जाता है उसका। और यहाँ 1% नहीं गिरा इसका, हाई तो हाई दिखाया जा रहा है अभी तक। ऐसा कैसे? अंदर जब ये बात करी गई है तो उन्होंने ये बोला कि ये फोन नहीं है, मशीन है। तो मशीन के चार्ज नहीं खाती क्या?
नॉर्मल सी चीज है। नहीं तो आप मुझे बताइए घपले का अंदाजा क्यों हुआ आपको? एक तो आपने मशीन की बात बताई। हमने घर घर जाके मेहनत करी है, हमें लोगों से मिले हैं, हमें पता क्या है क्या नहीं है। अपनी गली अपनी कॉलोनी का हमें पूरा होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी हमें कुछ वोटें नहीं दी गई। हमारे सब बूथ नंबरों पे 400 जहाँ 435 वोट डल रही है उसमें से 423 उसे मिल रही है, हमें 33 वोटें मिल रही है, इसमें से क्या होगा? तो एक तरफा हो गई ना। अब एक आप चल छोटा सा एक आप ही बताओ, छोटी सी बात बताओ। हम यहाँ तुम्हें दिख रहा है हमारे प्रत्याशी हमारे सपोर्टर कितने खड़े हैं, ठीक है? 45 बंदे ज्यादा भी होंगे, 45 से ज्यादा भी होंगे, और सबने वोट डाली है। तो साथियों मैं बता दूं कि इनका एक विरोध, और देखिए यहाँ पे ये लोग इनके मौजूद हैं और ये सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और बड़ा हतप्रभ और हैरान हैं कि ये कैसी कहानी है कि जिसमें हमारा बंदे तो यहाँ खड़े हैं मौजूद है, जिसमें हमारे के इतने लोग तो हमारे यहीं खड़े हुए हैं, जितने तो वोट नहीं मिले हमें, तो ये वोट कहाँ चले गए? तो ये बड़ा मतलब अजीबोगरीब मामला है, लेकिन है ये आरोप। अगर हमने कांग्रेस के मुंह से सुनते तो आरोप नजर आता, एक निर्दलीय प्रत्याशी बहस कर रहा है, वार्ड 12 है और उसके यहाँ से ये गड़बड़ हो रहा है। ये गंभीर आरोप है साथियों, और ये लगातार अन्य पार्टियां भी इसी तरह के आरोप लगाती रही हैं। थोड़ा एलैबोरेट करिए, शुरुआत से कैसे आपको डाउट होना शुरू हुआ कि धोखा हो गया? हमने अपने जब इलेक्शन से एक दिन पहले 1 तारीख की बात है, हमने सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक जो हमने अपने वार्ड के सबको घर घर में पर्चियाँ बांटी हैं। हम जब वहाँ सुबह जाके देखते हैं हमारी सारी पर्चियाँ फेल कर दी गई हैं, बूथ नंबर चेंज कर दिए गए थे। बीजेपी वाले की पर्ची वही चल रही है, हमारी बूथ नंबर भी चेंज कर दिया, पर्ची बूथ नंबर चेंज हुए थे भाई, बूथ नंबर चेंज हुए, पर्चियाँ सारी रद्द कर दी गई। हमें एट टाइम सारी पर्ची बने, एट टाइम सारी पर्ची बनाने के बाद जो हमने पर्चियाँ काटी है, जो हमने सारी पर्ची काटी है विद्या निकेतन पे ना भी करते हमने पूरे 6000 पर्चे काटे। 6000 में तो बस 45 वोट मिली हमें। बताइए, ये घपला नहीं है तो और क्या है ये? मतलब ये वो पर्चियां थी जो आपको वोट देते? इसको भी छोड़ो भाई, एक बार तुम कैमरा घुमा लो सारे में। 45 लोग अब भी यहाँ खड़े हैं, टोटल 45 नहीं मिले हमें। अपने घर के मुखिया ऐसा कोई आदमी नहीं है जो 50 वोटों का मारा। 45 वोट हमें यहाँ से 45 बंदे हमारे यहाँ खड़े हैं, 45 हमें टोटल नहीं मिली। 45 बंदे हमारे यहाँ खड़े हैं, 45 वोट हमें टोटल नहीं मिली। तो बताओ ये सरकार ये वोटों की चोरी हो गई, ये आरोप है कि वोट चोरी हो गई। यार मेन चीज तो वहीं पे कर रही ना कि ऐसी कौन सी मशीन है जो चार्जिंग नहीं खा रही भाई? ऐसा कौन सा? अच्छा, आपने अंदर क्या बातचीत हुई? आपने अंदर बोला, उनसे पूछा क्या हुआ? रिकाउंटिंग के लिए बोला है, रिकाउंटिंग के लिए बोला है, रिकाउंटिंग के लिए बोला। दोबारा हो सकता है कि आपके परिवार के लोगों ने वोट ही ना दिया हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने आरोप उठा रहे हो, सुनो, इतनी मेहनत कर ली ना, जाको और आके साया मार सके ना कोई, कहते हैं ना सब बोलते नहीं बात भाई। अगर हम बीजेपी के लिए बोल रहे तो आज देख लो हम पे उंगली उठाई जा रही कि भाई क्या हो तुम्हारे घर वाले ने वोट ना दियो। अरे भाई बाहर वाली नहीं है वो, घर वाले। अगर वो इतने आरोपी होते हैं तो कैमरा घुमा लो, सारे मेरे साथ नहीं खड़े होते, तो बीजेपी वोट डलवा दे घर घर में। अगर यही काम रहे, एक बार ना हमारी रैली देख के देखना, और उसमें कोई पैसों से बुलाए हुए लोग नहीं थे, सारे घर के लोग थे, सारे घर के लोग थे। एक बार हमारी रैली देखना जो हमारी संडे को कितनी तारीख 26 को निकाली थी ना, नहीं 23 को, जो 23 को हमारी रैली निकली थी उसमें देखना। अच्छा, 150 बंदे थे हमारे, 150 कहाँ भाई रैली वो तो कहाँ से मान ले इलेक्शन हो रहा है जी। तो भाई ये तो बस ये है इन्हों को सामने वाले बंदे खड़े करने हैं, उनको ये कि जीतेंगे हम, तुम्हें जीत हमारी होनी है, ये वाला सीन है भाई, हम लड़ते ही ना। अच्छा, ये एरिया आप जो बता रहे हैं वो नेहरू कॉलोनी का एरिया है, वार्ड 12 में आता है। अगर ये वोट चुरा रहे हैं तो ये चला देंगे देश, चोर चला सकता है देश को चोर चला देंगे भाई। ईमानदार बन नहीं रहे, चोर वोट चोरी कर करके चोर देश से चलेंगे। आप बताओ, चोर देश से चला देंगे? अगर ये वोटर की चोरी कर रहे हैं तो देश चला देंगे चोर? कमाल की बात है। आपको लगता है भाई अब तो यही है, तो किसके हाथ में सौंप देते सब पता चल जाएगी जनता को, उस दिन में तो पता चलेगी। अभी तो ऐसा ना, झूठ थोड़े दिन अच्छा लगता है, मजा आ रहा है, अभी रंग दिख रहा है इनका, अभी तो चढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, पता चलेगी थोड़े दिन बाद। तो गरीब बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज से कि इलेक्शन खत्म कर दो, बात खत्म। हमारे जो तो फिर भी वही गरीब वोट इसलिए देता है कि अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करे और अपनी कोई बात मनवाए उससे। जब हमारे साथ ऐसा हालत हो रही है तो खड़े बंद मत करो इलेक्शन, कोई बंद कर दो। नेहरू कॉलोनी की जनता टूटने के बाद नहीं तो एक बात बताइए, देखिए मैं जो कह रहा हूँ वो एक कॉमन आरोप है, कोई भी बीजेपी का कोई भी कहेगा कि भाई आप हार रहे हो तो आप इस तरह के आरोप लगाते हो। भाई मशीनें हैं, काउंटिंग हो रही है, वो सबके लिए है। आप हमारे साथ ना 3 नंबर नेहरू कॉलोनी में चलो, एक घर में चल रहा है, कैमरा चल रहा है, इसकी क्या इसकी बैटरी डाउन नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी।
होगी ना, हाँ। तो फिर उनकी क्यों नहीं हुई? 12 दिन रखने के बाद भी उनकी बैटरी डाउन नहीं होती है क्या? 100% ऐसा क्या है उसमें, मतलब किसको वो अधिकार है कि एक बार उनको बंद होने के बाद में फिर दोबारा से चार्ज किया जाए, मतलब छेड़ा जाए उनको? और 10 दिन तक कैसे 10 दिन तक कैसे चल सकती है? अधिकार है किसी को? अधिकार हो तो बता दो। आपने जब गए थे तो आप बैटरी जब आप गए थे KL मेहता दयानंद कॉलेज फॉर वुमेन, हाँ जी, जब आप गए थे वहाँ पे, तो क्या आपको बैटरी बताई गई थी 100%? देखी है हमने, बैटरी देखी है, खुद ने आंखों से देखी है हमने। वो बैटरी आपको वहाँ सीरियल नंबर से लेकर सब चीज चेक करी है हमने, सील भी चेक करी है, बैटरी परसेंट सब चीज चेक करा है। 100% निकली? 100% हाई दिखा रही उसमें है। परसेंटेज नहीं दिखाते, उसमें हाई लो, हाई मीडियम और लो, तो उसमें हाई ही दिखाई गई है अभी तक। हाँ, अच्छा। क्या 12 घंटे चलने के बाद मशीन डाउन नहीं होगी क्या बैटरी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। 12 घंटे तो छोड़ो यार, 10 दिन तक। अरे जीत देने बीजेपी को तो वैसे ही दे दो, इलेक्शन करवाते क्यों हो? इलेक्शन तो नाम के लिए भाई, वोट तो उन्होंने की है, आगे से फोनों पे डालेंगे वोट भाई। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ भाटिया नाम है जी, वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13। आप किसके समर्थन में यहाँ मौजूद हैं? भारत अरोड़ा निर्दलीय? निर्दलीय उम्मीदवार, तीर कमान जिनका। जो आरोप लगते हैं कि नहीं फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे कुछ, फेयर इलेक्शन तो नहीं हो रहे हैं? फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। आपके साथी ने तो कहा नहीं, कोई नहीं दिक्कत ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो भैया हम कह रहे हैं हम जीते हुए हैं, हम 2500 वोटों से जीतेंगे। मैंने आपको भैया ये बोला है, हम जो है हम ये कह रहे हैं कि पूरे हम हरियाणा को तो जानते नहीं ना, हम गए कहीं, हम अपने वार्ड की बता सकते हैं। यहाँ पर विधायक खुद ही एक ओपन में कह ही रहे हैं, हैं? विधायक साहब कह ही रहे हैं कि हम नो की नो जीत रहे हैं। हम ऐसे नहीं हो सकता ना, मतलब फिर तो कोई लड़े ही ना। नहीं तो इसका आधार क्या आपको लगता है? आधार उनको कुछ- भरोसा है कि वो जीत ही नहीं, नहीं, जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। या कुछ उन्हें लगता है बिल्कुल कि कुछ जीतेंगे, है? लेकिन अगर हम हारेंगे तो किसी कारण में किसी वजह से हारेंगे कि भैया कोई सेटिंग ना हो। ठीक है, अब तो हमें ये लगता है एक पढ़ा लिखा बच्चा बेचारा फेल होगा, अनपढ़ पास होगा। इलेक्शन में तो वो माहौल चल रहा है, पब्लिक कहती है हमने वोट नहीं दिए, पता लगता है कि भैया जीत गए। नहीं, आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि कुछ धांधली होती है इलेक्शन में? धांधली की बात नहीं है, बात है सिस्टम की, बात है प्रोसेस की। प्रोसेस सिस्टम, ये 10 दिन डिले करने का रीज़न क्या था भाई? 10 दिन डिले करने का रीज़न तो बताओ। ये कोई इतने बड़े वार्ड के वो चुनाव नहीं हो रहे। सुबह आपने इलेक्शन करवा दिए, शाम को रिजल्ट दे दो, पब्लिक भी जाए। आज इतने टाइम से भाई सारे खड़े हुए हैं, तो सबका प्यार है इसलिए खड़े हैं। जो ये काउंसलर के इलेक्शन होते हैं, सिंबल पे लड़वाने की जरूरत क्या है? 5 साल में होने चाहिए, उन्हें 8-8 साल इनको लग जाता है, और चुनाव की कोई प्रतिक्रिया इनकी नहीं। बस लिया उठाया चुनाव, वार्ड बंदी 24 नंबर वार्ड की वोट 28 में तो 28 की, और 30 में तो 30 की, 28 में तो 26 की, 27 में, इस तरीके से इन्होंने माहौल बनाया। और ये कोई फेयर इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं, धांधली यही जब वार्ड आपके जो क्षेत्रफल 28 नंबर वार्ड में आता है, आप रहते 28 में हो, आपकी वोट है 24 में, आपकी वोट है 26 में, आपकी वोट है उसमें 29 में, तो ये किस तरीके का इन्होंने बाड़बंदी? हाँ, तो फिर इसको कौन करेगा? सत्ताधारी लोग ही तो करेंगे। मुझे एक बात, देखिए एक सवाल क्या क्या व्यवस्था है? आप उन पर सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो फिर भी जीतते हैं। आपका सिस्टम कहाँ है? कांग्रेस का सिस्टम कहाँ है? आप तो सिस्टम से आते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हम सिस्टम से आते हैं, हम ना सरकार में है ना सत्ता में है। हम जो विपक्ष की भूमिका एक होती है, वो कमजोर विपक्ष है। कमजोर विपक्ष नहीं है, विपक्ष अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो नेताओं की तानाशाही जो चल रही है, उस पर क्या करोगे? आप एक काम कर लीजिए, आप अभी जाके इनके खिलाफ आवाज़ उठा लीजिए, आपको उठा के मुकदमा दर्ज करा देंगे। और ये बिल्कुल तानाशाही सरकार है। और अब ये जो इन्होंने कराया, पहले मेयर पार्षद मेयर को चुनते थे, इसलिए ये पार्षदों के पीछे लगे रहते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, नहर पार पूरा क्षेत्र ले लो, इधर का छोड़ दो सेक्टर एरिया, पूरे नहर पार क्षेत्र के अंदर टोटल पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, कौन सा विकास हुआ उस क्षेत्र में? अगर कॉलोनी के लोग हैं, वाकई ईमान है, तो जा बोल दीजिए कौन सा काम हुआ। 34 से तो ये खामोशी क्यों? वो बीजेपी के वहाँ पे एक भीड़ जमा है, वो लगातार जीत भी रहे हैं। आप अभी तो काउंटिंग भी शुरू नहीं हुई, लेकिन आपकी खामोशी और उदासी क्यों है? सब बीजेपी की करतूत है, सब बेईमानी है, उसकी सूदी बेईमानी कर रहे हैं, मशीन में बेईमानी है, सब कर्म बीजेपी करा दीजिए। नहीं तो ऐसा आपको क्यों लगा? अब कि मैं कोई कैंडिडेट लेकर के ना आ रहा हूँ। अच्छा, सब बीजेपी लेकर रही है, अच्छा, कोई कैंडिडेट लेकर के ना आ रहा। ऐसा आपको क्यों लगा? ये आवाज़ हो रहा है कि दूसरा कैंडिडेट तो कोई निकल के दूसरा। हाँ, बीजेपी 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 का क्या है? ये तो सुपड़ा साफ हो गया। बड़ा साफ हुआ। नहीं तो इसमें आपको क्या कोई साजिश नजर आती है? साजिश, बिल्कुल। क्या साजिश नजर आती है? थोड़ा सा दर्शकों के लिए बताएं कि ऐसा क्यों लगता है कि आपको कि इसके यहाँ पे साजिश हुई? या तो एक तो अधिकारी ने दबाव बहुत जबरदस्त है, हाँ,
अधिकारियों पर बहुत जबरदस्त दबाव है। अच्छा, और दूसरा काम ये है कि इनकी मशीनों में गड़बड़साला है। गड़बड़साला है। बिल्कुल। तो ये कैसे कोई चीज चेक करवाई, आपको मालूम पड़ा? चेक करवाओ या मत करवाओ, हर जगह यही चर्चा है। हर जगह यही चर्चा हर है। यही चर्चा, मशीनों में गड़बड़साला है, गड़बड़ है। गड़बड़ है। वार्ड नंबर 34 में ऐसी सीट है ये। हाँ। मैं सभी कार्यकर्ताओं से और विपक्ष में बैठी कांग्रेस हुड्डा साहब से सभी से कह रहा हूँ कि इस चुनाव में धांधली हुई है, निष्पक्ष कोई चुनाव नहीं हुआ। हाँ। अगर चुनाव होता ईमानदारी से तो हाँ। आधे में आधा भी होता। हाँ। ठीक है, जो 15% लोग हैं, हालांकि कांग्रेस से खत्म करना चाहते भारत पे, ये सारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, या बसपा हो या आम आदमी हो या कांग्रेस हो, ये बीजेपी वाले सारी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। सवाल का और जवाब दीजिए। लोग जो हारते हैं वो ये आरोप लगाते हैं बीजेपी ने कुछ गड़बड़ कर दी है, आपको ही लगता है गड़बड़ की है? देखो जी, हाँ। हम कहते हैं जो रिजल्ट आया वो मानने हैं, हाँ। लेकिन हाँ। गड़बड़ अगर है तो जो है या नहीं? वीवीपैट था ना, हाँ। हम बटवाते पर्ची निकलती थी, किसको हाँ। वोट दिया, इस बार नहीं है। हाँ। आप बताओ है या नहीं गड़बड़? आप बताओगे ना, मैं क्या बताऊं? आप भी तो वोटर हो ना, हाँ। आप इस शहर के हो, नहीं हो? हाँ। वोटर हो आप। हाँ। आप अगर वोट डालने जाते हो और पर्ची नहीं निकलती है कि आपने किसको वोट दिया, तो आप क्या मानोगे? दिक्कत है नहीं, वो वीवीपैट रखा, इस बार सिस्टम कर दिया ना, गायब कर दिया। क्यों कर दिया गायब? ट्रांसपेरेंसी नहीं, जीतने की बात नहीं है, जीतने की बात नहीं है। हम लोग एक बात कह रहे हैं, हमने क्या कहा है कि मान्य है जो भी सुनो, ये आपने पूछा, हमने तो नहीं कहा पहले, जब आपने पूछा जवाब दिया आपने, सवाल आपका जवाब हमारा। ये होता है कि हम पहले कहते हैं, हम फिर भी कह रहे हैं कि कीमत अच्छा है, सवाल पूछा तो जवाब है, जवाब सुनना पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा।